चलिए अब बात करते हैं कोरोना से राहत। जी हां, भारत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 94 लाख के पार पहुंच गई है और आज लगातार 23वें दिन कोविड के 50,000 से कम मामले दर्ज किए गए हैं और 15 दिनों में चौथी बार 40,000 से कम केस आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 38,772 नए संक्रमित केस पाए गए हैं, तो वहीं 443 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए हैं। अच्छी बात यह है कि नए संक्रमितों से ज्यादा बीते दिन 45,333 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। हालांकि कोरोना मामले बढ़ने की ये संख्या दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है और वहीं मौत की संख्या दुनिया में 5वें नंबर पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोविड के कुल मामले बढ़कर 94,31,000 हो गई है और इनमें से अब तक 1,37,139 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। कुल एक्टिव केस घटकर 4,40,000 हो गई है, तो वहीं अब तक कुल 88,47,000 लोग कोरोना से मात देकर ठीक हो चुके हैं। हालांकि अभी भी महाराष्ट्र, राजस्थान समेत कई राज्यों में कोविड के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। तो बता दें आपको कि भारत में लगातार कोविड-19 का कहर बढ़ता ही जा रहा है और वहीं पर भारत का जो आंकड़ा है कोविड-19 का वो 94,31,000 हो गया है, यानी 94 लाख से ज्यादा केस हो चुके हैं भारत में। लेकिन अच्छी खबर ये भी है कि अब कुछ दिनों से केस कम आ रहे हैं, क्योंकि कुछ महीने पहले यही कहा हो रहा था कि कभी 80,000 केस आ रहे हैं तो कभी 90,000 केस आ रहे हैं। लेकिन अब 23वें दिन लगातार जो कोविड के केस है वो कम आ रहे हैं, क्योंकि अब सिर्फ केस 40,000 से कम भी आनी शुरू हो गई है। लेकिन फिर भी लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हालांकि जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, वो लगातार कोशिश कर रही है कि कैसे इस पर कंट्रोल पाया जाए और कैसे कोविड-19 को रोका जाए। और इसको लेकर भी सभी सरकारें जनता से अपील कर रही है, देशवासियों से अपील की जाती है कि आप कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, एहतियात के तौर पर आप घर से बाहर जाएं। और हमारे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक बातचीत करने के लिए दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा। प्रशांत जी, लगातार कोविड-19 के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, चाहे हम किसी भी राज्य की बात कर लें, क्योंकि अब भारत में जो आंकड़ा है वो 94 लाख से ज्यादा हो चुका है। महाराष्ट्र सबसे पहले स्थान पर है और दिल्ली में भी लगातार केस बढ़ते ही जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छी बात है, ठीक है, जिस तरीके से 23वें दिन भी केस कम आए हैं। पहले जो आंकड़ा था वो कभी 80,000, कभी 90,000, तो कभी 95,000 आया करता था, लेकिन अब कुछ दिनों से जो आंकड़े हैं वो 40,000 से कम आ रहे हैं। जी देखिए ऋचा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हालात कुछ दिल्ली के सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तेजी से कोरोना पेशेंट दिल्ली में बढ़ रहे थे उससे कुछ लगाम लगी है। अभी अगर देश में आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा पेशेंट सामने मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। जिस तेजी से मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं, किसी समय ऐसे दिल्ली में बढ़ रहे थे। दूसरी बात, अभी सबको इंतजार है वैक्सीन का, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभी जो तीनों मेडिकल फर्म है उनका जो निरीक्षण किया, वहां जाके जो वैज्ञानिकों से बात की, रिसर्च सेंटर पे गए, दौरा किया, तो उसके बाद अब लोगों को उम्मीद है वैक्सीन की। और उम्मीद की जा रही है, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों से जानकारी मिल के आ रही है, वो ये है कि 2 डोज दी जाएंगी और वैक्सीन शुरू में 30 करोड़ लोगों को लगाई जाएगी देश में और ब्लॉक लेवल तक तैयारी की जाएगी। एक मिशन के रूप में इसको चलाया जाएगा। और जो पहली जानकारी सामने आई है निकल के, वो सूत्रों ने ये बताया है कि जैसे पोलिंग स्टेशन बनाए जाते हैं, यानी कि वोटिंग के लिए बूथ बनाए जाते हैं, ऐसे बूथ बनाए जाएंगे और वहां पे SMS आएगा बाकायदा, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हो, ओल्ड एज लोग हो, उनको एक SMS दिया जाएगा, वो आप दिखाइए, वहां पे ID के रूप में वो प्रयोग में आएगा और आपको वैक्सीन लगा दी जाएगी। जी बिल्कुल प्रशांत जी, क्योंकि अगर हम दिल्ली NCR की बात करते हैं तो वहां पर जो आंकड़े हैं वो 5 लाख से ज्यादा है। कह सकते हैं कि 5,50,000 से ज्यादा वहां पर केस आ चुके हैं। सरकार की पूरी कोशिश होती है, अरविंद केजरीवाल कई प्रोग्राम भी लेकर आते हैं, कई अभियान भी चलाते हैं, लेकिन फिर भी जो जनता है कहीं ना कहीं लापरवाह बनती हुई नजर आती है। और हम खुद देख रहे हैं, हमारे सामने कुछ तस्वीरें हैं, जिस तरीके से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, ना तो वहां पर लोग मास्क लगाते हैं, नहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर केस भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, उनकी संभावना भी यहाँ पर जताई जा रही है। जी देखिए ऋचा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ गाइडलाइन बनाने से कुछ नहीं होता है, उनकी पालना करनी होती है। और पालना सिर्फ सख्ती से नहीं हो सकती जब तक जनभावनाएं खुद ना हो।
क्योंकि आप देखिए किसानों से जैसे अपील की गई कि आप यहाँ बैठ लेकिन जाइए, प्रशांत जी, लेकिन किसान जनता को नहीं मान जागरूक तो रहे हैं। होना पड़ेगा ना, जी जनता को थोड़ा ऋचा जी, मैं सपोर्ट तो करना पड़ेगा सरकार को। यही आपसे कहने जा रहा हूँ जी। कि देखिए अगर किसान सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो वो वहीं सिंगू बॉर्डर पर जमे हुए, टीकरी बॉर्डर पर जमे हुए। जब जनता साथ नहीं देगी तो अकेली सरकार क्या कर सकती जी। है? ऐसे ही अगर बात करें नेताओं की, तो जब उनके पॉलिटिकल प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो इलेक्शन हो चाहे रैलियां हो, तो वो वहां इकट्ठा हो जाते हैं, किसान अपनी जगह इकट्ठा है। आम आदमी कहता है कि वैसे तो हमें कोरोना से डर लगता है, लेकिन बाजारों में आप भीड़ देखिए, साप्ताहिक बाजारों के हाल देखिए, शादी ब्याह होते हैं तो कहते हैं 50 नहीं, हमें तो और लिमिट चाहिए। यानी कि जिसका जहां मौका लग रहा है वो प्रोटोकॉल को तोड़ने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन हम ये कहते हैं कि सरकार कोरोना से कुछ नहीं कर रही है। अकेली सरकार गाइडलाइन बनाकर कुछ नहीं कर सकती है जब तक आमजन इसमें सहयोग नहीं करेगा। जाहिर है। आमजन को समझना होगा कि सिर्फ बोलने से नहीं, करके दिखाना होगा। जी ऋचा। जाहिर है कि प्रशांत जी, हर जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती है। सरकार तो सिर्फ गाइडलाइन बना सकती है या फिर आपसे अपील कर सकती है, लेकिन आपको उसकी पालना करना जरूरी होगा, तभी हम इस कोविड पर कंट्रोल पा सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए आप जब तक खुद नहीं मानेंगे, आपको एक रास्ता बता जी। दिया गया कि यहाँ आप जाएंगे आपका नुकसान हो सकता है, आप मास्क जी। नहीं लगाएंगे आपको कोरोना हो सकता है, आप सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कीजिए। एम्स के डायरेक्टर लगातार कह रहे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट कह रहे हैं कि जब तक आपको आवश्यक नहीं हो आप बाजार में बेवजह घूमने ना निकलें। लेकिन आप देखिए यहाँ पार्क हो चाहे इंडिया गेट हो, लोग ऐसे इकट्ठा रहते हैं कि जैसे कोरोना नाम तो कुछ बचा ही नहीं है। तो जब तक ये हालात रहेंगे, लोग समझेंगे नहीं, किसान भी जैसे पास पास हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जान को भी खतरा है। आप दूरी बना के बैठ जाइए, अगर आपको बैठना है ठीक है, आप अपनी मांग मनवाना चाहते हैं, राजनीतिक रैलियां हैं तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी समझना चाहिए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हो, क्या थोड़ा गैप रखिए, और सबसे जरूरी बड़ी नहीं बात हो तो यह है कि बेवजह चाहे प्रदर्शन वो ना करें। आम जन हो या फिर वो राजनीतिक लोग क्यों ना हो, सभी को पालना करना हो, क्योंकि सभी के लिए नियम कानून एक जैसे बनाए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए। तो भारत में लगातार आंकड़े कोविड-19 के बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही बनती हुई भी यहाँ पर नजर आती है, और इसी लापरवाही की वजह से भारत में आंकड़े बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता को समझना होगा कि हमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है और एहतियात बरतना है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।